हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदिति's डेली डायरी। कैसे हैं आप सभी? बाकी हम निकल चुके हैं, 8:30 की हमारी बस थी और हम लोग इस टाइम अपने नानी घर से अपने वापस घर जाने के लिए निकल चुके हैं, यानी कि शाहजहाँपुर से वापस बरेली जाने के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम वगैरह हो रहा है और इस टाइम खेतों में भी खूब अच्छे से काम चल रहा है सब जगह। तो आप चलिए हम वापस अपने बरेली चलते हैं, बैक टू पवेलियन। चलिए फिर चलते हैं बरेली और एंजॉय करते हैं अपना ये सफ़र। बाकी गाइस हम लोग बरेली में एंटर कर चुके हैं। बाकी 15 से आई थिंक 10 से 15 मिनट में हम लोग सैटेलाइट पहुंच जाएंगे, फिर वहां से घर के लिए निकलेंगे। देखते हैं ऑटो या किसी से जैसे होगा वैसे हम घर पहुंचेंगे। तो अभी बज चुके हैं 2। एक्चुअली हम लोग आ गए थे, हम लोग 10:30 तक आ गए थे घर पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, जल्दी से कॉफ़ी वगैरह पी के उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैं नानी घर से आए थे ना, तो नानी ने पूरी और आलू की सब्जी, अचार वगैरह ये सब कुछ पैक कर दिया था। तो हम लोगों ने जल्दी से आके बस नाश्ता किया और मेरे को तो बहुत तेज़ वाली नींद आ गई थी, तो मैं तो बस खा पी के सो गई तुरंत ही। तो हाँ, उठे हुए भी मुझे आधा घंटा हो गया है, बट बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है तो भाई इंजॉय करने में लगी थी, तो इस चक्कर में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी थोड़ी बात। मैंने इतना भी इंजॉय नहीं किया, हाँ मतलब मैंने बारिश में भीगना वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसी बारिश देख रही थी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर के बाहर का क्या नज़ारा हो रखा है बारिश के बाद। ठीक है गाइस, आइए आपको दिखाती हूँ। यार यहाँ तो पानी पानी हो जाता है, नीचे नीचे फर्श पे तो बस पानी पानी पानी। ये देखिए हर जगह सिर्फ पानी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है। वो बस मैं ऐसी बोल देती हूँ पड़ा हुआ। बाकी आपको दिखाती हूँ यहाँ का कैसा सीन हो गया है। देखिए गाइस, गाय का एक छोटा सा बछड़ा और ये रहा गली का हाल। आगे का पता नहीं, थोड़ा शायद नीचे इस चक्कर में इतना पानी भर जाता, वरना हमारी साइड में तो इतना पानी नहीं भरता। बाकी सामने भी इतना नहीं भरता है, थोड़ा बहुत जो भर जाता है ऐसे उधर है, बट इधर की साइड बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्कूल बच्चों को, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चों को दिक्कत होती है वो ऐसे, क्योंकि अब स्कूल की टाइमिंग होती है, यही टाइमिंग होती है छुट्टी होने की भी, और पानी भरा हुआ होता है, तो फिर घर पहुंचने के लिए भी उन्हें इस पानी के बीच से निकलना है, तो फिर वही सब शूज़ या फिर ड्रेस वगैरह भीगी जाती है। तो सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत यही होती है। हम लोग भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते थे पहले, जब हम लोग का स्कूल टाइमिंग होता था। तो बारिश के टाइम पे, अभी तो चलो ठीक है जुलाई चल रहा है, अभी तो पूरी प्रॉपर तरीके से मानसून आया नहीं है। जब प्रॉपरली मानसून आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। हम लोग भी जब स्कूल से आते थे तो इसी तरह पानी भरा हुआ होता था। अब तो तब भी थोड़ा लेवल कम हो गया है क्योंकि ऊंचा होने की वजह से, वरना
पहले तो समझ लीजिए थाइस थाइस तक पानी भर जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और ये आगे देखते हैं क्या होता है, आगे बारिश बढ़ती जाएगी, फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है यहाँ का। फिलहाल तो अभी तो बहुत बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा तो स्कूल बच्चों के लिए दिक्कत है, पैदल हैं तो भी प्रॉब्लम है, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी अगर खाने पीने की बात की जाए तो मेरे को तो कुछ खाना नहीं है, क्योंकि मैंने आलू पूड़ी वगैरह खा ली थी। मम्मी पापा ने तो शायद भिंडी और रायता वगैरह से एक आध रोटी जो खाई हो वो खा ली हो। अब बाबा को सिर्फ हम लोग खाना देने जाएंगे, तो खाने में कुछ नहीं, नानी ने इतना सारा पैक कर दिया था तो वही है, तो उसी को गरम वगैरह कर लिया है। तो भिंडी रायता आलू जो होगा उसी हिसाब से देखते हैं, बाबा को खाना खिलाएं, क्योंकि बाबा 2 बजे खाना खाते हैं, तो उनका अब खाने का टाइम हुआ तो वो अब खाएंगे। क्योंकि बाबा का तो टाइम फिक्स है कि उन्हें जब खाना उनका टाइम होता है उसी अकॉर्डिंग वो खाते हैं। हाँ, अगर कहीं जाना है तो वो जल्दी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कहीं जाना है फिर भी लेट ही है, ऐसा कुछ नहीं। बस फिक्स है, उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से खाना दे देते हैं। तो अब उनकी रोटी वगैरह सेक रही हैं, तो उनको खाना दे के आते हैं, उसके बाद देखते हैं। और कुछ है तो नहीं करने को भी, देखते हैं अगर कुछ होता है या कुछ भी है तो आपसे फिर मिलते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा रूम भी पूरा वेल सेटल्ड है, तो ये भी नहीं कि हाँ रूम में कोई काम हो या कुछ भी, तो रूम में भी ऐसा कोई काम नहीं है। बाकी इस टाइम बारिश का मौसम होता है, और उस कहते हैं इस चक्कर में कहते हैं डस्ट वगैरह उड़ती नहीं है, तो फिर ये भी नहीं कि हाँ ड्रेसिंग पे डस्ट हो या कुछ भी, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, तो इधर कुछ ऐसा करना नहीं है। बाकी चलिए कोई ना, देखते हैं कैसा क्या होता है, उसी हिसाब से आपसे भी मिलते हैं। बाकी बैच तो मेरा शायद 5 बजे से है आज, देखते हैं अगर बारिश रही तो बच्चे तो आ ही नहीं पाएंगे बारिश के टाइम पे, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ाएंगे, अब तो आया गया तो पढ़ाना तो है ही। बाकी सीरियसली बहुत क्या बताएं, बहुत अच्छा टाइम रहा। 2 दिन हम वहाँ पे रहे, बट 2 दिन इतना मस्त टाइम था अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ, पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। और कल का दिन तो बहुत ही इंजॉयफुल डे था, इतना अच्छा लगा। एक तो बारिश का टाइम, फिर महादेव भगवान के कहते हैं दर्शन करने गए हम लोग, और इतनी सारी मस्ती भाई मंदिर में, मस्ती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों कोई था नहीं, तो फिर ऐसा कोई वो नहीं कि हम नहीं करते मस्ती। दर्शन करे अच्छे से, फिर मस्ती वगैरह करते रहे, फिर बाद में भीगते भीगते गाड़ी तक पहुंचे तो हल्का फुल्का भीगे थे, लेकिन हाँ जो देखो कल का दिन बहुत ही इंजॉयफुल था। और बाकी तो वैसे भी भाई बहन के साथ पता नहीं चलता। अब यहाँ आ गए, यहाँ तो छोटा कोई है ही नहीं, सब बड़े बड़े हैं, तो फिर क्या ही कह सकते हैं, बड़ों के लिए तो छोटे होते हैं तो उनके साथ तो मजे आते हैं, बड़ों के साथ इतना कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। चलिए कोई ना, अब देखते हैं फिर कब जाना होता है, क्योंकि रक्षाबंधन वाला जो होता है वो एक्चुअली 50-50 का है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, तो कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है वहाँ की। बट हाँ फिर सॉरी, बहुत मतलब सो के उठी थी ना, तो इस चक्कर में जमाई आ रही है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरी बहन की अभी शादी आएगी नवंबर में, तब तो बहुत ही रहना होगा वहाँ पे, तब तो फुल ऑन मस्ती है। आप लोग को भी दिखाऊंगे हम लोग किस तरह मस्ती करके कहते हैं एंजॉय करते हैं, किस तरह मस्ती चलती है हम लोग की। बाकी तो चलिए ठीक है, बाबा को खाना दे के आती हूँ, फिर आगे आपसे आगे कंटिन्यू बातें करती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं भी चेंज कर कर आके आ गई, उस टाइम आपसे बात कर रही थी तो मैंने चेंज नहीं किया था, मतलब मैं भी चेंज कर कर आके आ चुकी हूँ। और बारिश अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई, मुझे लगा था बारिश अब बंद हो जाएगी, मौसम खुलने लगा था, बट यहाँ तो बादलों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बारिश तो और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। चलो देखते हैं कैसा क्या रहता है, कितनी देर तक बारिश चलती है। हालांकि अब बारिश का पूरे दिन का ही रहेगा लग रहा है अब, क्योंकि जो बादल अब आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि अब पूरे दिन का ही बारिश का बना रहेगा। तो चलो कोई ना, पूरे दिन बारिश होगी तो होने दे, क्या है, मौसम तो अच्छा बन ही गया। चलो ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, यही ऐसा मौसम रहा तो मेरे बैच में बच्चे तो आना मुश्किल ही है, बट देखते हैं कैसा क्या रहता है, आते नहीं आते बच्चे, देखते हैं। बाकी अभी तो बारिश चल ही रही है, तो
अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते। आज सोचा था बाहर जाऊंगी, टेलर के पास जाऊंगी, सूट वगैरह अपना दे के आऊंगी, बट बारिश के चक्कर में ना मैं सूट दे पाई ना कुछ। अभी मुझे इस टाइम कुछ सूट अपने सिलवाने हैं तो वो भी नहीं सिलवा पा रही हूँ। चलो कोई ना, देखते हैं कब रुकती है। अगर शाम तक रुक गई तो हो सकता है मैं एक बार को जल्दी भी जाऊँ सूट देने। बाकी अभी का तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि रुकने वाली है। चलो कोई ना, देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपको मैं अपडेट करती रहूँगी। बाकी चलो कोई ना, ठीक है। आपने देखा गली का क्या हाल हो रखा है। गली में पानी पानी भर चुका है। बाकी इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5 और मैं नीचे अपना सेंटर खोलने आ गई हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है बच्चों का आना, बट फिर भी मेरा काम है सेंटर खोलने का, तो मैंने सेंटर खोल दिया है। और देखते हैं, वेट करके शायद कोई आ भी जाए। हालांकि इस मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऐसे में निकलना जाना, और फिर बादल इतनी तेज़ है, बारिश का कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो जाए। तो ऐसे में बच्चे कम ही आते हैं। और वैसे सही बताऊँ तो ऐसे में कम आना भी सही रहता है, बिकॉज क्योंकि अब वो लोग बारिश में आएंगे, उनके पैर भीगे हुए होंगे और वो कंप्यूटर के पास जाएंगे। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कंप्यूटर में भी दिक्कत आती है और बहुत सी बार करंट लगने के भी चांसेस रहता है। बट इट्स नॉट, जरूरी नहीं है ये सब चीज़ें कि ऐसा हो ही हो, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। जब भी बच्चे आते हैं उनके पैर वॉश वगैरह करवा के आराम से, उनके पैर जब ड्राई हो जाते हैं तब उनको कंप्यूटर के पास भेजते हैं, सो दैट उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए और कंप्यूटर को भी कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो कंप्यूटर पे। बट हाँ, मैं एक तरीका बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो अगर आपके यहाँ कंप्यूटर है, आपके घर पे कंप्यूटर है और आप उस कंप्यूटर के पास जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आप भीगे पैर या भीगे हाथों से कंप्यूटर को टच ना करें, बिकॉज सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पता चले आप कंप्यूटर को टच कर रहे हैं और आपको कोई शॉक लग जाए, तो इस चीज़ का आप बहुत बहुत ध्यान रखें। ये अधिकतर इसी मौसम में दिक्कत होती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्यूटर के साथ। बस इसमें ज़्यादा देर भी नहीं है। आइए बस जल्दी जल्दी अपने आपको ड्राई करिए, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं हाथ पैर सब। तो बाकी अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कोई आता है नहीं आता। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को आना। बाकी तो कुछ नहीं, फिर अपना 7 बजे तक का बैच चलेगा। फिर उसके बाद ऊपर जाके पूजा वूजा करके खाना वगैरह जो भी होगा वो खाया जाएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।